उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक पीरियड, हम लोग प्री वैदिक पीरियड पढ़ चुके थे। प्री वैदिक पीरियड में हम लोग लास्ट तक देखे कि कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं और कितने उपनिषद हैं, ये सब चीज़ हमने देखा। उसमें सब तरह का देखा कि क्या जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या हुआ करता था, कि वहाँ पे जो ये समाज जो था वो क्या चीज़ के बेसिस पे बटा हुआ था, पैसे के आधार पे बटा हुआ था। और यहाँ पे जो देखा समाज हमने वो वर्णा सिस्टम पे बटा हुआ था, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में जब जाएंगे तो अगर हम लोग बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में वहाँ के लोगों का पेशा क्या था, किसी को याद है? ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर, कृषि। और पूर्व वैदिक काल के लोगों का पेशा क्या था? एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। तो अगर एक सीरीज में चले रीजनिंग या मैथ जैसा, तो कृषि, पशुपालन और फिर कृषि, यानी कि उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य पेशा क्या होगा? कृषि। अभी इस चीज पे हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर ये करके उनका संबंध बना करके पढ़ो तो बहुत सारी चीजें आराम से इजीली याद हो जाएंगी। अब अभी हम लोग बात करेंगे कि बोलता है कि उत्तर वैदिक काल जो है पूर्व वैदिक काल से ज्यादा विकसित था, है ना, मोर डेवलप्ड देन प्री वैदिक पीरियड, ज्यादा विकसित था। अब इस विकसित में क्या क्या बात किया, बोला कि यहाँ पे एक दो चीज खोजा गया जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, जैसे कि लोहा का खोज। आपने क्या देखा? आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या खोजा था, क्या चीज के बारे में बात किया था, याद करो? ब्रॉन्ज। और फिर ये पूर्व वैदिक काल में, प्री वैदिक पीरियड में, अर्ली पीरियड, क्या आपने देखा? और यहां पे आप क्या देख रहे हैं? आयरन, लोहा। लोहा के बारे में बोलता है कि लोहा को यहां पे, है ना, अब एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता बहुत डेप्थ में जाकर के कि लोहा कहां से मिला, उत्तर वैदिक काल में लोहा किस जगह से मिला। तो एक जगह हुआ करता था जिसका नाम था अतरंजी खेड़ा, दिल्ली का, वहां से लोहा मिला। और लोहा को जो नाम दिया उत्तर वैदिक काल में, श्याम अयस। लोहा को क्या बोला? श्याम अयस। श्याम मतलब होता है काला, है ना, श्याम वही कृष्ण कन्हैया, है ना, तो काला होता है। अयस जो है देखा जाए तो लोहे के जो ओर होते हैं आयरन के, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, है ना, तो उसी तरह से ही अयस्क वाला अयस्क बोला, समझ रहे हैं ना? अयस्क, श्याम अयस्क, लोहा को श्याम अयस्क कहा गया। क्वेश्चन आता है कि उत्तर वैदिक काल में लोहा को क्या कहा गया, लोहा कहां पे मिला या किस काल में मिला। इसके अलावा एक और चीज यहां पे खोजा गया जिसको हिंदी में तो जो बोलेंगे लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड ग्रे वेयर का मतलब हुआ बेटा, पेंटेड मतलब पेंट किया हुआ, जिसको बोलते हैं चित्रित, चित्र बनाया हुआ। ग्रे मतलब भूरे कलर का, है ना। पेंटेड ग्रे वेयर, वेयर मतलब होता है कि बर्तन जो भी हो गया, पोट, है ना, तो मिट्टी का बर्तन। तो चित्रित धूसर यानी कि भूरे रंग का मिट्टी का बर्तन जो कि यहां से मिला। तो बोलता है कि भगवानपुर हरियाणा एक जगह हो, वहां पे मिला ये। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पीजीडब्ल्यू कहां से मिला, चित्रित धूसर मृतपान। चित्रित धूसर मृतपान मतलब क्या, आप मुझे बताओ। इसी तरह का एक चीज आपको मिला था कहां पे? हड़प्पा में। क्या नाम हुआ उसका, हुआ करता था जी, किसी को याद है? मिट्टी का कुछ चीज मिला था, क्या बोलो? टेराकोटा। वेरी गुड, टेराकोटा, है ना। तो वही चीज याद करते जाना, ये नहीं कि पढ़ाते जा बस, हाँ बाकी तो है ही है, लेकिन उसको ध्यान रखते जाना है। तो बार बार हम इसी चीज को इसीलिए बोलते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी बेवफा, रात पढ़ो सुबह सफा है। तो उसको पढ़ते जाओ, बार बार पढ़ो, रिवीजन करो तो याद होगा, है ना। चलो अब यहां तक हमने देखा, दो चीज खोजे। अब दो चीज खोजने के बाद जब खोजे तो उस सभ्यता में एंट्री करेंगे तो जो आर्यों की सभ्यता चली आ रही थी पूर्व वैदिक काल से, यहाँ पे ब्राह्मणों का समय शुरू हो गया। इस पीरियड को ब्राह्मणवाद का युग बोला जाता है, ब्राह्मण पीरियड बोला जाता है उत्तर वैदिक काल को, पोस्ट वैदिक पीरियड को। अब ब्राह्मण लोग आएगा तो क्या करेंगे भाई? शादी ब्याह कराएंगे, है ना। तो शादी ब्याह कराने का बात करेंगे। ब्राह्मण शादी ब्याह ही नहीं कराते, पूजा पाठ बहुत सारा चीज कराते हैं। वो जितना भी तरह का संगोष्ठी होता है, हर धर्म में ब्राह्मण होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से कहा जाता है। सब जगह ये कराने वाले, ऑर्गेनाइज कराने वाले। तो बोला कि ब्राह्मण क्या कराएंगे भाई? पूजा कराएंगे। तो अब शादी कराएंगे, तो शादी में गोत्र परंपरा की शुरुआत की गई। आज आप लोगों को मालूम है गोत्र परंपरा क्या होता है? कि अगर मान लीजिए मेरा जो गोत्र है ना, मेरा जो गोत्र है, मेरा नाम हुआ अजीत कुमार सिंह, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा गोत्र जो है वो सांकृत गोत्र है ना, ठीक है। तो अगर हम सांकृत गोत्र है, सकरवार राजपूत है, तो सांकृत गोत्र हुआ। अगर लड़की से मेरा शादी अब तो हो चुका है, मान के चलिए कि होना होता, और वो लड़की भी इसी गोत्र की होती, तो हम लोग दोनों गोतिया हो जाते, तो भाई बहन हो जाते, शादी नहीं होता। लेकिन एक बच्ची बड़ा आश्चर्यचकित
नजरों से मुझे देख रही है, लेकिन क्या कीजिएगा, वही कहावत है ना, कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी वाला बात हो जाता है कि आज के डेट में मियाँ बीबी नहीं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड राजी तो क्या करेगा काजी बोला। तो आज के डेट में क्या होता है कि बहुत सारा चीजें जहां शादी होने का बात होता है, तो मेरे रिलेटिव में ही मैंने देखा, ये प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ, वो भी सुनेंगे हमारे लेक्चर को तो बताएंगे कि उनका शादी किसी लड़की से बात हो गया और जो भी ब्राह्मण लोग बोल दिए कि ऐसा होगा, हम नहीं बोलेंगे उन चीजों को कि पैसा दे करके जो बुलवाए या क्या किए, बहुत जगह जो होता है ऐसा करके। अब जब आगे बात बढ़ी तो उधर के ब्राह्मण देखे तो बोलते हैं कि, इधर के ब्राह्मण देखे तो बोलते हैं कि लड़की जो है वो मांगलिक है, मांगलिक, तो मांगलिक लड़की है तो लड़का भी मंगला होना चाहिए। अब लीजिए, अब वो लड़का तो क्या हुआ कि शादी का बात आजकल होता है तो अभी लेटेस्ट में तुरंत एगो धीरे से फोन दिया जाता है और दोनों की तरफ से फोन से बात होने लगता है। तो बात होने के बाद जो है ना, वो जो हिस्ट्री में हम पढ़ाएंगे आपको नवरत्ना, तो वहां पे बताएंगे आप लोगों को, मेडाइवल हिस्ट्री में नवरत्ना में बताएंगे कि क्या होता है कि एक तो नव दमयंती का प्रेम कथा था, जो कि कहानी को कौन ही किया था, परवान चढ़ाया था, ये वो पक्षी जो कि दूध और पानी को अलग कर देता है, हंस, वो जातक कथा वाला टाइप का। तो भैया अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, दोनों में बात होने लगी, हाँ हमारी शादी आपसे होने वाली है, सब हो गई, इतना तक बात हो गया कि अब तो कल परसों शादी हो ही जाएगा, और तब तक पता चलता मंगला। अब तो रोध होके हाउ दोनों का बुरा था, अब क्या किया जाए, तो उसका सॉल्यूशन किया जाए, शादी तो हो गया भाई, हुआ, और दे आर एंजॉयिंग वेरी गुड लाइफ, अच्छा जिंदगी जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लोग हो गया। तो ऐसा भी होता है, इंटरकास्ट मैरिज आप देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री में बताया गया है, अलाउ किया गया उसी समय से, तो ये भी चीजें हैं, तो वहां गोत्र कहां से चलेगा। लेकिन इन लोगों ने ऐसा शुरू किया कि गोत्र अगर लड़का का है तो लड़की का भी सेम गोत्र हो गया, तो दोनों भाई बहन हो गया, गोतिया मतलब चाचा वगैरह हो गया ना, तो भाई बहन हो गया, शादी नहीं होगा, समझ रहे हैं। बहुत लोग आश्चर्य के नजर से देख रहे, कहीं गोत्र में शादी होता है क्या, सेम गोत्र में होता है क्या जी, बड़े लोग हमारा देख रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला चीज, गोत्र परंपरा की शुरुआत कहां की गई, उत्तर वैदिक काल में, पोस्ट वैदिक पीरियड में, क्लियर है। अब आ जाओ, तो ब्राह्मणवाद का युग कहा गया। इसके बाद अगर हम लोग चलेंगे यहाँ पे, ये सब चीजें हो गई। अब इसके बाद यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा, मैंने क्या बात किया, क्या पेशा था इन लोगों का, एग्रीकल्चर या कृषि था। अब ध्यान देना, कृषि में इन लोगों का प्रमुख अनाज, 3 तरह के अनाज का बात किया, ऐसे 2 ही का बात किया, लेकिन 3 तरह का अनाज जिसको अलग अलग तरह से नाम दिया गया, जौ, गेहूं और चावल या धान। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से ग्रंथ में बताया गया कि जौ, गेहूं और धान को निम्न नामों से जाना गया, कौन से ग्रंथ में बताया गया है ना। वो जो ग्रंथ का नाम है उसका नाम है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में बोला गया, शतपथ ब्राह्मण, अकॉर्डिंग टू शतपथ ब्राह्मण इपिक ग्रंथ, क्या बोला गया, अभी लिखवाएंगे बेटा, दोनों ही लैंग्वेज में लिखवाएंगे। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार बताया गया कि उत्तर वैदिक काल में धान या चावल को ब्रीही कहा गया। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि उत्तर वैदिक काल में धान या चावल को क्या कहा गया। जौ को यौ कहा गया, इंग्लिश हिंदी में वही रहेगा, जौ को यौ कहा गया है ना। और क्या बच गया, गेहूं, वीट, गेहूं को ग से गेहूं, ग से गोधूमा कहा गया। तो क्या सुने आप, चावल को ब्रीही, जौ को यौ और गेहूं को गोधूमा कहा गया। तो ये कौन से ग्रंथ में, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, क्लियर है। और यहाँ के लोगों का प्रमुख अनाज भी 2 जो खाते हैं वो है ना, यहाँ पे रहा, ये तीनों में से मिला करके वो प्रमुख अनाज का भी जिक्र किया। अब एक और चीज ग्रंथ का बात यहाँ पे किया, अब काफी ग्रंथ का बात आएगा, इनफैक्ट रामायण महाभारत में यही आएगा। तो क्या जिक्र किया कि अकॉर्डिंग टू काष्टक संहिता इपिक, संहिता क्या होता है, श्लोकों का संग्रह, काष्टक संहिता, काष्ट मतलब समझ में आ रहा, लकड़ी, काष्टक संहिता ग्रंथ के अनुसार क्या बोला गया कि यहाँ पे जुताई में 24 बैलों का प्रयोग एक साथ किया जाता था भगवान को खुश करने के लिए, है ना। और यहाँ के प्रिय देवता जो है कौन थे, यहाँ के जो प्रिय देवता थे वो सृष्टि निर्माता प्रजापति बोला, हालांकि प्रजापति को कहीं कहीं विष्णु भी कहा, लेकिन सृष्टि निर्माता तो भाई ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा को कहा, तो वो इनके प्रिय देवता हुआ करते थे। तो देवता को आपने क्या देखा था, पूर्व वैदिक काल में 6, 8 या 12 बैलों का प्रयोग एक साथ किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में क्या बोला, 24 बैलों। अब देखो 24 बैलों का प्रयोग एक साथ किया जा रहा, मुझे बताओ कि 24 बैल को एगो जुआट में, जुआट समझ में आता है ना, उसमें बांध दिया गया और नीचे से हल लेकर के शुरू कर दिया 24 को, एक बैल होने जाएगा, एक बैल 2 बैल को कंट्रोल करना संभव होगा, लेकिन 24 को, बेटा 24 का मतलब हुआ कि 12 जोड़ा हल बैल चलता था, चलता होगा। ये मतलब नहीं हुआ कि 24 को एक के साथ नाद दिए और चल भाग, कने जा रहा अपना हूं, खिंचा के चल गए, पता चला हेंगा देने लगे, अभी ओकर साथे खिंचा करके, है ना।
खैर ये चीज हुआ। अब इसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या यहाँ पे अभी हम लोग देखें कि यहाँ पे फाइनली ये सब चीज हो गया कि इनका ये से रिलेटेड अगला पार्ट जो हम लोग करेंगे यहाँ पे, है ना, कि अभी हमने क्या देखा, काष्टक संहिता ग्रंथ के अनुसार जुताई में 24 बैलों का प्रयोग एक साथ किया जाता था। ये क्वेश्चन आएगा कि कितना किया जाता था या ये, हालांकि डिपेंड करता है, छोटा मोटा पूछता है। अब इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि एक दो चीज और, खाद का प्रयोग पहली बार, फर्टिलाइजर का यूज इसी काल में किया गया, क्योंकि लोगों का मुख्य पेशा कृषि था तो खाद भी यूज करेगा और कृषि में। इसके अलावा इन लोग जो है पेशा के अलावा इन लोग टोकरी बनाना, तीर धनुष बनाना, है ना, ये सभी तरह का रथ बनाना, ये सभी चीज किया करता था। नहीं होता है लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री में लोग यूज करते हैं, वैसा भी हुआ करता था यहाँ पे। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों का रचना इसी काल में किया गया। मैं आपको बताऊं, आपको मालूम है पूर्व वैदिक काल का पीरियड क्या हुआ करता था? पूर्व वैदिक काल का पीरियड कब से कब तक था जी, किसी को याद है? बोलो। 1500 से 600 बीसी, तो उसका हो जाएगा 1500 से 1000 और इसका क्या हो जाएगा 1000 से 600 बीसी, यही ना होगा उत्तर वैदिक काल का। तो इसी पीरियड में रामायण और महाभारत का रचना किया गया। अगर हम लोग सिर्फ रामायण की बात करें बेटा, तो रामायण के बारे में बोलता है कि द रामायण इंग्लिश में बोलते हैं, तो रामायण के बारे में बात करता है कि रामायण जो है संस्कृत में, है ना, संस्कृत रामायण, वाल्मीकि ने लिखा संस्कृत रामायण। अब रामायण को क्या कहा गया, किस नाम से जाना गया, मैं बताऊं बेटा। रामायण में 24,000 श्लोकों का संग्रह है। तो 24 को जानते हो क्या बोलते हो? चतुर्विंशति, संस्कृत का जानकारी होना चाहिए। चतुर्विंशति और 1000 को बोला सहस्त्रों बाण चला दिया, सहस्त्र, तो चतुर्विंशति, सहस्त्री और संहिता मतलब श्लोकों का संग्रह, यानी कि 24,000 श्लोकों का संग्रह है। इसलिए रामायण को क्या कहा गया जी? चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। क्लियर है? रामायण को नहीं भी क्लियर होगा तो टिक मारना होता है, इसलिए ज्यादा दुखी नहीं होना है ना। चलो डिस्क्रिप्टिव में ये नहीं आएगा लिखने के लिए। चलो हो गया यहाँ तक। अब हम लोग बात करते हैं रामायण को किसने लिखा? वाल्मीकि ने लिखा, संस्कृत में लिखा। वाल्मीकि कैसे अंगुली माल से वाल्मीकि बने, ये तो आपसे अछूता नहीं है, आप जानते ही हैं चीजों को। खैर, अब इसके बाद महाभारत के बारे में बात करते हैं। बेटा महाभारत को किसने लिखा? वेद व्यास ने लिखा। महाभारत के बारे में बात बोलता है कि उसमें 1 लाख श्लोकों का संग्रह है। 1 लाख श्लोकों का संग्रह, इसलिए बोलते हैं ना कि अगर मान लो हम 100 पूरा दिए, 100% सही हो गए तो हम क्या हो गए भैया, एकदम हमारी जय जयकार होगी। तो उसको जय संहिता कहा गया। 1 लाख श्लोकों का संग्रह, इसलिए महाभारत को जय संहिता कहा गया। ध्यान देना, महाभारत को 1 लाख को बेटा 100,000 भी कह सकते हैं, है ना। तो 100,000 को हम लोग क्या बोलेंगे? 100 को सत बोलेंगे, 100%, सत, और 1000 को मैंने क्या बोला? सहस्त्र, सत सहस्त्री संहिता, 100,000 श्लोकों का संग्रह, इसलिए क्या हो गया ये? तो जय संहिता बोलिए या सत सहस्त्री संहिता बोलिए या 1 लाख श्लोकों का संग्रह बोलिए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? महाभारत। और महाभारत के बारे में एक लाइन जस्ट वैसा ही यूज किया जैसे कि आपका ऋग्वेद के बारे में बोला कि विश्व का सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। तो विश्व का सबसे लंबा, सबसे बड़ा रिटेन साहित्यिक ग्रंथ कौन सा है? तो महाभारत। ये चीज है ना, इस वही महाभारत का बात कर रहा है कि जिसमें वो बोला गया क्या, है ना, ये जब अर्जुन ये करने लगे मारने के लिए उनको, किनको? अपने भाई कर्ण को, सोचने लगे कि हम कैसे मारे, वो ये तो साम दाम दंड भेद बोले कि, तो कृष्ण जी अपना रूप में आए और दिखाए और बोले यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजामि। मतलब क्या बोले वो कि जब जब इस धरती पे पाप बढ़ा है तब तब मैं अवतार लेता हूं और पापियों का नाश करता हूं। हे तात उठाओ गांडी मार डालो, साम दाम दंड भेद सब लगा दो और मार दो। ये मत सोचो कि वो क्या, अरे वो दुश्मन है तुम्हारा, कोई भी अपना भाई है, वो दुश्मन के फील्ड में तुम्हारे साथ ये में अगेंस्ट में खड़ा है, सोचो मत, सीधे मार डालो। और वो बोले कि लो मेरा रूप देखो, रूप दिखाए कृष्ण जी, तो अब वो समझे कि अच्छा तो ये तो सीधे विश्व के पालनहार हमारे साथ है, तब जाकर के वो मारे थे वहां पे। ठीक है ना। चलो तो इसको अभी हम लोग लिख लेते हैं, आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलो ओके।